जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में पापकुसा एकादशी व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी को व्रतराज की उपाधि दी गई है क्योंकि यह व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशहरा के ठीक अगले दिन पड़ने वाली एकादशी को पापकुसा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में यह शुभ तिथि रविवार को 13 अक्टूबर को साल 2024 में मनाई जाएगी। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम से भ्राता भरत का मिलाप दशहरे के बाद यानी एकादशी के दिन हुआ था। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य कठिन तपस्या करके जिस फल की कामना करता है वह पापकुसा एकादशी के दिन शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना मात्र करने से उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है तो 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पे एकादशी तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। आइए बात कर लेते हैं पापकुसा एकादशी व्रत के पारण का जो समय है वो क्या रहने वाला है। तो जो पारण का समय है वो 14 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय है, इस बीच आप कभी भी पारण जो है वो कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार पापकुसा एकादशी का व्रत करने से एक सूर्य यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद नाम स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को नियम से करने पर 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। यह व्रत करने से मनुष्य को यमलोक में दुख नहीं भोगना पड़ता है और वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जगह मिलती है। इस व्रत को करने से जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से, साथ ही साथ श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने से, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत का जो विधि है वो किस प्रकार से करना चाहिए, पूजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो पापकुसा एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए। 10वीं वाले दिन की बात कर रही हूँ। 10वीं तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल को नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ 10वीं तिथि वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए ताकि एकादशी वाले दिन आपके पेट में अन्न का एक भी अंश ना रहे। 10वीं तिथि और एकादशी तिथि को जितना कम हो सके उतना कम बोलना चाहिए। मांसाहारी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ निर्जला व्रत अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर फलाहारी व्रत कर सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। साफ वस्त्र पहनना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी आसन या पटरी पर बैठकर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की तस्वीर को स्थापित करने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम के समय व्रत की कथा सुननी चाहिए, भजन करने चाहिए और द्वादशी वाले दिन पारण अवश्य रूप से करना चाहिए। पारण में अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं या दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण जरूर करें। साथ ही साथ पारण की विधि जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि पारण जो है वो क्यों किया जाता है, पारण का क्या मतलब है। तो पारण का अर्थ होता है व्रत को तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण कर लेना अति आवश्यक होता है। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के समाप्त हो जाने का इंतजार करें। हरिवासर के दौरान
पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल है। किसी कारणवश प्रातःकाल से व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत को जो है वो तोड़ना चाहिए। तो आने वाली 13 अक्टूबर को साल 2024 में विधि पूर्वक आप लोग भी पापकुशा एकादशी व्रत जो है वह ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।